वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिपल ई बैक बेंचर्स। आज हम बात कर रहे हैं LNT ACB की रिलीज़ के बारे में, हम जिसे कहते हैं मैट्रिक्स रिलीज़। एक्चुअली इसके कई सारे वेरिएंट्स आते हैं, बट पर्टिकुलरली आज हम बात करेंगे UW MTX 1 सीरीज़ के बारे में। 1TX 1 में भी कई सारे ऑप्शंस आते हैं जिन्हें हम अभी आगे देखेंगे। और इस वीडियो में आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे रिलीज़ का इंट्रोडक्शन, देन उनकी पैरामीटर सेटिंग, एंड लास्ट में हम समझेंगे हाउ टू सेट द रेटिंग प्लग एज पर ACB रेटिंग। देखिए ये क्यों रिक्वायर्ड है। इन केस आपने अपने ACB के लिए नई रिलीज़ ली तो उस रिलीज़ की भी सेटिंग उस ACB के IN के हिसाब से एडजस्ट होनी चाहिए। लेटर से आपका ACB 1600 एम्पियर का है और आपने जो नई रिलीज़ आई वो बाय डिफ़ॉल्ट 1250 पे सेट होके आई है, तो आपका रिलीज़ काम नहीं करेगा। तो उस केस में आपको रेटिंग प्लग की सहायता से उसको 1600 एम्पियर बनाना पड़ेगा ताकि दोनों का IN वहाँ पे मैच हो सके। ठीक है, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो रिलीज़ मेरी आती है, सबसे बेसिक जो आती है रिलीज़, वो मेरी आती है MTX 1.0। वो मेरी कुछ ऐसा दिखेगा, उसके अंदर बहुत ही कम फीचर्स रहते हैं। उसके बाद मेरी आती है MTX 1G, जिसके अंदर ग्राउंड फॉल्ट भी रहता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये मेरा है पावर ऑन की LED। ये मेरे सारे फॉल्ट के हैं, यहाँ पे इंडिकेशन जो भी फॉल्ट्स इसके अंदर दिए गए हैं सबकी LEDs यहाँ पे आएगी। ये मेरा है क्यूरी बटन। बेसिकली इस बटन को जब भी मैं दबाऊंगा तो लास्ट मेरा ACB किस फॉल्ट पे ट्रिप हुआ था वो वाली LED मेरी यहाँ पे ग्लो होगी। सपोज मेरा ओवरलोड पे अगर ट्रिप हुआ होगा तो देन उस केस में ओवरलोड वाली LED यहाँ पे ग्लो करेगी। ठीक है, और ये मेरा है सेल्फ टेस्ट की। इस बटन को दबा के मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरी रिलीज़ हेल्दी है या नहीं है। और अगर मेरे को टेस्टिंग किट लगानी है तो ये वाला जो प्लेट है इसे हटा के मैं अंदर लगा सकता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मेरा आता है 1.5G। 1.5G में केवल इतना ऐड होता है कि उसके अंदर एक OLED स्क्रीन अलग से ऐड हो जाती है। देन मेरा आता है MTX 1GI। 1GI में एक्चुअली इसके अंदर ZSI प्रोटेक्शन रहता है। इन शॉर्ट इसके अंदर जोन सिलेक्शन का ऑप्शन रहता है। एंड सेम 1.5GI, इसके अंदर एक स्क्रीन रहती है और इसके अंदर एक जोन सिलेक्शन का ऑप्शन रहता है। ठीक है, और देखिए जो मैंने आपको बताया था कि जो ये वाली प्लेट है इसको हटाने के बाद अंदर से ये कुछ दिखेगा ऐसे। यहाँ पे मैं टेस्टिंग किट लगा सकता हूँ और यहाँ पे ये मेरा है रेटिंग प्लग। ठीक है, दो चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। और स्क्रीन आने के बाद ये कुछ दिखेगा ऐसे। एंड सूर्य वाला बटन आप जब भी दबाएंगे तो जो भी आपका लास्ट फॉल्ट आया होगा वो वाली LED मेरी यहाँ पे ग्लो करेगी। सपोज मेरा ओवरलोड पे अगर ट्रिप हुआ होगा तो उस केस में मेरी ओवरलोड वाली LED यहाँ पे ग्लो करेगी। ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग किट यहाँ पे हम लगाते हैं जैसे आपको मैंने बताया था। और टेस्टिंग किट लगाने के बाद इसमें ऑटोमेटिकली स्क्रीन आ जाएगी और जो भी आपको इसमें ट्रिप चेक करना है वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। मेरे पास जो है फिलहाल रिलीज़ वो है MTX 1.5G। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है रिलीज़ को चेंज करने की। अगर रिलीज़ आपको चेंज करनी है तो दो होते हैं इसके अंदर कनेक्टर, एक यहाँ पे और एक कनेक्टर है यहाँ पे। इन दोनों कनेक्टर को बदल के आप अपनी रिलीज़ को इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग का पैरामीटर सारे के सारे यहाँ पे हैं। आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं। ठीक है, ओवरलोड जो है वो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 1 पे सेट रहता है। उसका जो टाइम है वो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है 12 सेकंड पे। और ये सब आपको पता है ही। शॉर्ट सर्किट जो है, शॉर्ट सर्किट वाला जो पार्ट है वो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 6 ऑफ IN पे रहता है सेट। और उसका जो डिफ़ॉल्ट जो रहता है ट्रिपिंग टाइम वो मेरा सेट रहता है 400 मिली सेकेंड। बाकी आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं कि कौन कौन सी रेंज इसके अंदर रहती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रिलीज सेटिंग के बारे में। देखिए सबसे पहले इसमें ऑप्शन आता है ओवरलोड। ओवरलोड की देखिए नोब जो है, नोब का जो एरो है वो मेरा है अभी 0.5 पे और इसका IN हम मान लेते हैं 1600 एम्पियर। और यहाँ पे लिखा हुआ है डिले, वो मेरा भी सेट है 18 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 0.5 इंटू 1600 और मेरा वैल्यू आएगा निकल के 800 और टाइम मैंने यहाँ पे डाला है 18 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं शॉर्ट सर्किट के बारे में। शॉर्ट सर्किट का एरो अगर आप ध्यान से आप देखेंगे तो वो मेरा सेट है 4 पे। 4 इंटू 1600 वो मेरा आएगा 6400 एम्पियर।
और देखिए इसके अंदर मेरे दो ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आई स्क्वायर टी मेरा ऑफ है एंड यहाँ पे मेरा है आई स्क्वायर टी ऑन। आई स्क्वायर टी ऑफ वाली साइड अगर आप रखेंगे तो ये मेरा काम करेगा एज ए डेफिनेट टाइम, मतलब 300 मिली सेकेंड में ही ये मेरा ट्रिप होगा। बट आई स्क्वायर टी अगर मैं ऑन वाली साइड अगर इसे मैं रखता हूँ तो ये इस केस में मेरा काम करेगा एज ए इन्वर्स कर्व, मतलब जैसे जैसे मेरा एम्पियर इंक्रीज होगा मेरा ट्रिपिंग टाइम यहाँ पे कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो वो आपको अपने कोऑर्डिनेशन के हिसाब से इसे आपको यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद मेरा आता है इंस्टेंटेनियस ट्रिप। इसके अंदर आपका बिल्कुल इंस्टेंट ट्रिप होगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 5, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 5, तो 1600 इंटू 5 वो मेरा यहाँ पे हो जाएगा 8000। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है अर्थ फोल्ट। अर्थ फोल्ट की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो मेरा सेट है 0.2 पे, तो 1600 इंटू 0.2 मेरे वैल्यू निकल के आई 320, मतलब मेरा अर्थ फोल्ट यहाँ पे सेट हो गया 320 एम्पियर। और यहाँ पे भी दो टाइम है, एक है मेरा आई स्क्वायर टी ऑन एंड सेकेंड वन इज आई स्क्वायर टी ऑफ। आई स्क्वायर टी ऑफ मीन्स इट इज़ ए डेफिनेट टाइम, ये मेरा 0.3 सेकेंड के अंदर ट्रिप होगा जब भी मेरी रेंज 320 एम्पियर से ऊपर जाएगा। एंड आई स्क्वायर टी अगेन ये मेरा एज ए इन्वर्स कर्व की तरह ये मेरा काम करेगा, जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा मेरा ट्रिपिंग टाइम यहाँ पे डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, इसका भी जो ट्रिपिंग कर्व है वो मैं लास्ट में लगा दूंगा। उसके बाद आता है मेरा थर्मल रिफ्लेक्टिविटी। देखिए जो पहले वाला जो ये मेरा ये डिप स्विच है, इससे मैं थर्मल रिफ्लेक्टिविटी को ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए थर्मल रिफ्लेक्टिविटी इफ ब्रेकर इज रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड फास्टर फॉर द रिकरिंग फॉल्ट। अगर मेरा फोन उसमें बहुत बार बार आ रहा है तो उस केस में मुझे यहाँ पे थर्मल रिफ्लेक्टिविटी को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे यहाँ पे 3 बटन्स हैं, अगर आप देखेंगे तो पहले वाला है मेरा ऑन, इसे जब मैं ऑन करूँगा तो ये मेरा ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसे यहाँ पे ऑन करा, मेरा वो ऑन हो गया। अभी मेरे को न्यूट्रल को कितने % लोड पे रखना है वो मेरा सारा ऑप्शन है यहाँ पे 50, 100, 150 एंड 200, उन सब का अलग अलग डिप स्विच का सेटिंग यहाँ पे है, तो मुझे अकॉर्डिंगली उसी डिप स्विच पे इसे रखना है जो मेरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मेरा आता है ZSI प्रोटेक्शन। ZSI प्रोटेक्शन के बारे में हम फिलहाल आज बात हम नहीं कर रहे हैं, ये मेरा होता है जोनल सिलेक्शन प्रोटेक्शन। ठीक है, उसके बाद ये मेरा है शॉर्ट सर्किट का ट्रिपिंग कर्व, जो मैंने आपको बताया था, जो इन्वर्स जो कर्व है वो कर्व ही है। ठीक है, अभी देखिए अब इस रिलीज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने अलग से 24 वोल्ट सप्लाई नहीं ली है तो ये रिलीज़ मेरी एनर्जाइज होगी जब आपका 10% लोड होगा किसी भी फेज में। अगर आपका 10% से ऊपर अगर लोड होगा या इक्विवेलेंट टू 10% होगा तो इसकी स्क्रीन एनर्जाइज हो जाएगी। सेकेंडली, किसी एक या दो फेज में अगर आपका लोड 10% या उसके आसपास है तो क्या होगा, जिस फेज में आपका लोड 10% या उसके आसपास है उसका तो ये एम्पियर एकदम सही दिखाएगा, और जिसका नहीं है उसका कभी कभी क्या करता है कि एम्पियर नहीं भी दिखाता है, मतलब एम्पियर 0 दिखाता है या उसके एम्पियर दिखाने में माल फंक्शन करता है, तो आपको ये चेक कर लेना है। ठीक है, एंड द थर्ड वन, अगर मेरा करंट अभी कभी 7 to 8% के आसपास होता है तो उस केस में स्क्रीन तो आती है बट लेकिन स्क्रीन साफ नहीं आती है, तो आपको ये चेक कर लेना, अगर आपका लोड प्रॉपर होगा तो ही आपकी स्क्रीन अच्छे से दिखेगी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, अगर आपको इसमें कंटिन्यूस सप्लाई अगर आपको चाहिए तो आपको अलग से 24 वोल्ट सप्लाई इसके अंदर देनी पड़ेगी। ठीक है, एंड द फोर्थ पॉइंट, कभी कभी क्या होता है कि जब रिलीज़ मेरी बहुत ज़्यादा लंबी चल जाती है और कभी उसमें जब ये ट्रिप आता है तो ट्रिप होने के बाद भी मेरी वो स्क्रीन एनर्जाइज वहाँ पे रह जाती है, ताकि हम फोल्ड को चेक कर पाएँ कि इसके अंदर क्या इशू था। एकदम लोड जाते ही स्क्रीन मेरी एकदम बंद नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि किसी ने बताया था कि 10% से ऊपर स्क्रीन आती है और वो एकदम बंद होगी, एकदम बंद नहीं होती है, बंद होने में भी वो टाइम लेती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेटिंग प्लग सेटिंग के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए जो हमारी जो रिलीज़ है वो मेरी सेट है 1250 एम्पियर पे। देखिए पहले वाला मेरा डाउन है, पहले वाला ये मेरा डाउन है, देन उसके बाद है अप, एंड द लास्ट एंड द 3 and 4 is down and the last one is up. It means ये मेरा सेट है 1250 एम्पियर पे। जो भी जिस भी सेटिंग पे आपको इसे डालना है, आपको डिप स्विच को ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, तब वो अकॉर्डिंगली वैसे सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।